स्टॉक मार्केट्स में आईपीओ की स्पेस में अब रश शुरुआत हो चुकी है। खासतौर पर अगर आप एक नए निवेशक हैं जो कि लगातार आईपीओस की खोज करते रहते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए या फिर कोई अर्ली एंट्री की अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो मैं आपको बता दूं कि इस साल 2024 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आईपीओस के लिहाज से, और बहुत सारी कंपनियां अब नए नए आईपीओस लॉन्च करने वाली हैं। इनफैक्ट कुल मिलाकर 2 डज़न से ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं, कुछ 24 कंपनीज ऐसी हैं जिनका ऑलरेडी पता है कि अगले 2 से 3 महीनों में इनके आईपीओस आने वाले हैं। कुल मिलाकर ये कंपनियां 30,000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से रेज करने वाली हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने की तमाम अपॉर्चुनिटीज अब शुरुआत हो चुकी है। आप अगर जानना चाहते हैं कि ये कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि इस आईपीओ की रश में आने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले तो मोदी सरकार के वापस आने से तीसरे टर्म की वजह से एक मार्केट को ओवरऑल सेंस मिल चुका है कि एक पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी और एक स्टेबल गवर्नेंस होगी, जिससे कि कहीं पर भी चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। स्टॉक मार्केट सब स्टेबल है और ऐसे में बहुत सारी कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आने वाली हैं। सबसे पहली कंपनी जो कि जनरल इलेक्शंस के बाद अपना आईपीओ लॉन्च करती हुई दिखी, उसका नाम था एक्सिको। ऑलरेडी अगर हम देखें तो पहले ही दिन इस कंपनी को फुली सब्सक्रिप्शन मिल चुका था और कुछ घंटे ही हुए थे इस आईपीओ को आए हुए, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड थी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ। और आज इसका लास्ट डे है और आप देखें कि किस तरीके से इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। इसके अलावा भी मोदी सरकार के वापस आने से एक्सपेक्टेशन है बहुत सारी कंपनीज की कि सरकार का फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को लेते हुए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा देते हुए, और इस तरीके की पॉलिसीज़ काफ़ी कंड्यूसिव मानी जा रही हैं बहुत सारी कंपनियों के लिए, और इसीलिए वो स्टॉक मार्केट्स में ग्रोथ के लिए लिस्ट भी होने जा रही हैं। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी अपना डीआरएच भी फाइल कर चुकी हैं, बहुत सारी कंपनीज को सेबी की तरफ से मंजूरी भी आ चुकी है। तो कुल मिलाकर 2024 में अब तक ऑलरेडी जनरल इलेक्शन से पहले ही अगर आप देखें तो 30 कंपनियां ऐसी हैं जो अपना आईपीओ ऑलरेडी लेकर आ चुकी थी और 27,780 करोड़ रुपए जुटा भी चुकी हैं। अब यहां से जनरल इलेक्शंस के बाद जो 6 महीने बचे हैं साल 2024 में, 18 कंपनियों को मंजूरी मिल चुकी है सेबी से अपने आईपीओस को लेकर, और ये 18 कंपनीज कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए रेज कर सकती हैं। ये प्राइम डेटाबेस से हमें डिटेल्स मिली हैं। खास तौर पर इसके अलावा भी कुछ 35-37 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना डीआरएच भी ऑलरेडी फाइल कर दिया है और अब वो मंजूरी की वेट कर रहे हैं, सेबी की तरफ से अप्रूवल आने की वेट कर रही हैं। और कुल मिलाकर ये जो 37 कंपनियां होंगी, ये अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए रेस कर सकती हैं अप्रूवल मिलने के बाद अपने आईपीओस के जरिए। तो आप देख ही सकते हैं कि आईपीओ स्पेस में बहुत ज़्यादा रश शुरू होने वाला है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं ये, मैंने कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट करी है जिनके ऊपर मैं नज़र रखने वाली हूँ और आप भी अपनी वॉच लिस्ट में इनको रख लीजिए। पहले इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी कि IMFL लिकर प्रोड्यूसर एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, इस कंपनी का आईपीओ आ सकता है। ये कंपनी सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ में ही अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। कुछ 1500 करोड़ रुपए इसके जुटाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर नज़र रखें। इसके अलावा शार्क टैंक तो आपने देखा ही होगा, तो शार्क टैंक की फेमस पर्सनैलिटी नमिता थापर को भी आप जानते होंगे। इनकी जो कंपनी है जो कि एक जेनरिक ड्रग मेकर है एमक्योर फार्मास्यूटिकल, ये भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। 2200 से 2300 करोड़ का ये आईपीओ आ सकता है, इस महीने के एंड तक आ सकता है क्योंकि सेबी की तरफ से इनको मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है। ओला इलेक्ट्रिक, इसको तो सेबी से कल ही मंजूरी मिली है अपने आईपीओ को लेकर। ये कंपनी 7,250 करोड़ का आईपीओ लेकर आ सकती है और खास तौर पर इंडिया की पहली ईवी कंपनी होगी जो कि 2 व्हीलर ईवीज बनाती है, जो कि अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ कंपनियां ढूंढ रहे हैं तो ओला इलेक्ट्रिक पर ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि ये पहली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी है जो कि आईपीओ के स्पेस में अपने आप को लिस्ट करने वाली है। अब शापोरजी पलोंजी ग्रुप से एक फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस कंपनी का नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अपना आईपीओ लेकर आ सकती है अगले महीने। यहाँ पर भी 7,000 करोड़ जुटाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि कंपनी ने ऑलरेडी अपने डीआरएचपी में मेंशन किया था सेबी के अप्रूवल के लिए, और दिसंबर में ये डीआरएचपी फाइल हुआ था। सोलर स्पेस के ऊपर जिस तरीके से सरकार का फोकस रेन्यूएबल एनर्जी पर बढ़ रहा है, बहुत सारी सोलर कंपनीज भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती हैं।
फोटोवोल्टेक सोलर पैनल मेकर वारी एनर्जीज, ये अपनी कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है अगले कुछ हफ्तों में। एक फ्रेश इशू 3000 करोड़ का और 3.2 मिलियन शेयर्स का ओएफएस के जरिए इसका भी आईपीओ आ सकता है। इसके अलावा नज़र रखिए प्रीमियर एनर्जीज पर। ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मेकर है। वो अपनी कंपनी भी अपने आईपीओ को जल्द ही लेकर आना चाहते हैं। इसमें 1500 करोड़ का फ्रेश इशू आ सकता है और 28 मिलियन शेयर्स का ओएफएस के जरिए भी ये आईपीओ लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा आपने सुना ही होगा हाल फिलहाल में कि बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बीएचएफएल भी अपना डीआरएचपी फाइल कर चुकी है और सेबी की मंजूरी का इंतजार कर रही है। ये कंपनी भी 7000 करोड़ रुपए तक आईपीओ के जरिए जुटा सकती है। तो इसके अलावा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, स्टैनली लाइफस्टाइल, शिवा फार्मा, बंसल वायर्स, वन मोबीक्विक सिस्टम्स, सीजे, डीआरसीएल लॉजिस्टिक्स, ये कुछ और कंपनियां हैं जिनके आईपीओस के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक नहीं दो नहीं, कम से कम 24 कंपनियां अपना आईपीओ जल्द ही लॉन्च कर सकती हैं स्टॉक मार्केट्स में। तो इस स्पेस पर आपकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी वीडियोस आपको पसंद है इन कंपनीज में से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। उन आईपीओस की स्पेशल वीडियोस हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।